हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव आप सबने सुना होगा, उसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ये मेरा जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ये इसका 3rd वीडियो है और इस पूरे वीडियो में मैं आपको सिर्फ एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कि एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टॉल, फेयर एंड हैंडसम और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव इन द एग्जाम्पल बिलो। दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मैन। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, टॉल मैन, फेयर मैन, हैंडसम मैन, लार्ज एलिफेंट। अब ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिखाए हैं वो ये शो करते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। टॉल यानी लंबा, फेयर यानी गोरा, हैंडसम यानी सुंदर, स्मार्ट और लार्ज यानी बड़ा। तो यहाँ पे ये जो चारों वर्ड्स है, टॉल, फेयर, हैंडसम, लार्ज, ये मैन को या फिर एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एलिफेंट अगर है तो कैसा है, बड़ा है। इंसान अगर है तो वो कैसा है, लंबा है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को, जो उनके साथ में वर्ड होता है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि विशेषण जो हिंदी में हम कहते हैं, एडजेक्टिव इंग्लिश में सेम होता है। यहाँ पे भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव मॉडिफाइड नाउन्स और प्रोनाउंस। अब हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में सीख चुके हैं, तो इसका मतलब यही है कि एडजेक्टिव जो वर्ड्स है वो नाउन्स और प्रोनाउंस को भी मॉडिफाई करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन दैट गोज विद इट। इस स्टेटमेंट का भी मीनिंग यही है कि एडजेक्टिव एक ऐसे वर्ड को बोला जाता है, एक ऐसे शब्द को बोला जाता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है या उसे डिस्क्राइब करता है या उसे मॉडिफाई करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई लाइक ब्लू स्काईज। अब यहाँ पे ब्लू जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो आसमान के बारे में, कि आसमान नीला मुझे पसंद है। ब्लू एक कलर का नाम है, लेकिन यहाँ पर वो एज अ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है कि मुझे नीला आसमान पसंद है। तो आसमान यहाँ पे नाम हो गया, नाउन हो गया, और ब्लू जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ही इज अ गुड मैन, यहाँ पे मैन नाउन हो गया, लेकिन गुड जो है वो क्या है, उसकी तारीफ हम कर रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे अच्छा वर्ड जो विशेषण है उसे इंग्लिश में गुड वर्ड एडजेक्टिव बोला गया है। इट वॉज अ हॉट डे, यहाँ पे हॉट एडजेक्टिव है, क्योंकि वो डे को बता रहा है कि डे आज का बहुत ही, मतलब आज का दिन बहुत गर्म था, तो वो गर्म वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। दे आर नाइस पीपल, तो यहाँ पे नाइस वर्ड जो है, जो कि पीपल को मॉडिफाई कर रही है, वो नाइस यहाँ पे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इट इज अ पिंक वन, तो यहाँ पे वन इज अ प्रोनाउन, तो इट इज अ पिंक वन, यहाँ पे अगेन पिंक एज अ कलर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव किस तरीके से नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए वो सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए दिए कि किस तरीके से कुछ नाउन्स और कुछ प्रोनाउंस को यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया है इन वर्ड्स के जरिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स 5 होते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, द आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंडेफिनाइट एडजेक्टिव्स, नंबर्स। तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं ये हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे। ओके, सबसे पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन। दे आर माय, योर, हिज, हर, इट्स, अवर एंड देयर। दे आर अ टाइप ऑफ possessive pronoun. Possessive adjectives are used to indicate who owns something. तो possession जैसा हम ये word use करते हैं कि ये चीज मेरी है, ये चीज आपकी है, तो कौन सी चीज किसकी है वो बताने के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स कहे जाएंगे। इसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन के भी टाइप बोलते हैं, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन से ये वर्ड आया है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव प्रोनाउन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पॉसेसिव एडजेक्टिव्स के। माई पेन इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे माई जो वर्ड है वो ये बता रहा है कि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, यानी मेरा जो वर्ड है यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहा है कि मेरा। तो यहाँ पे ये माई वर्ड एक एग्जाम्पल है पॉसेसिव एडजेक्टिव का। इट्स योर टर्न टू प्ले, अब तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे इट्स और योर ये दोनों भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। शी गॉट अ ब्रांड न्यू वॉच फ्रॉम हर डैड, उसे अपने पिताजी से एक नई घड़ी मिली है। तो यहाँ पे उसे अपने पिताजी से, यानी हर डैड
यहाँ पे हर जो वर्ड है वो ये दिखा रहा है कि उसके पिताजी है, तो वो हर वर्ड यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज देयर जॉब, ये उनका काम है, मतलब उनका वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये उनका काम है, मतलब कि उनका वर्ड यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जो थे पजेसिव एडजेक्टिव्स के। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टाइप है एडजेक्टिव का, वो है द आर्टिकल्स। The word a and the are known as articles. They are classified as adjectives. A and n are called the indefinite articles because they are used to indicate non-specific people or things. The is called the definite article because it does indicate a specific person or a thing. अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल्स में 3 ही वर्ड्स आते हैं, a, an and the। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए क्योंकि a and the हम ये 3 वर्ड्स जो हैं, दी भी बोला जाता है, द भी बोला जाता है, तो आप इसका कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं, ए एंड द। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये जो आर्टिकल्स है ये भी एडजेक्टिव्स माने जाते हैं क्योंकि ए और एन जो है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स है, क्योंकि ये किसी इंसान को या किसी वस्तु को नहीं डिनोट करते, ये किसी भी चीज को हम सिंगल है ये डिनोट करते हैं। और द ये हम किसी इंसान को या किसी वस्तु के आगे लगाई जा सकती है द वर्ड। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल्स। अ कप, अब यहाँ पे कप, अ कप मतलब एक कप। एन एप्पल मतलब एक एप्पल। ओके। द एलिफेंट, अब एलिफेंट, द एलिफेंट यानी वी आर स्पेसिफाइंग दैट एलिफेंट इज एन एनिमल, तो हम द एलिफेंट, या हम कोई इंसान के नाम के सामने भी द वर्ड लगा सकते हैं और किसी जानवर के नाम के सामने भी द वर्ड लगा सकते हैं और कप के आगे भी हम द वर्ड लगा सकते हैं। तो आर्टिकल्स हम अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए एंड द लगाते हैं। द तब लगाते हैं जब हमें स्पेसिफिक उस चीज को बताना होता है और ए एंड तब लगाते हैं जब हम उस चीज को अकेले में बताना होता है। होप आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Demonstrative adjectives are used to demonstrate or indicate specific things. This, that, this and those are all demonstrative adjectives. ये 4 चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई, this, that, this and those। अब हम जब स्टेटमेंट्स में कुछ डेमोन्स्ट्रेट या कुछ इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, कुछ शो करने के लिए जब हम वर्ड यूज करते हैं, कुछ दिखाने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, ये दिस, दैट, दिस, दोज वर्ड्स होते हैं और इन्हें हम इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है, इफ आई हियर दैट साउंड अगेन आई विल कॉल द पुलिस। अगर मैंने वो आवाज दोबारा सुनी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो यहाँ पे वो आवाज, जो वो वर्ड मैं यूज कर रही हूँ, दैट, ये मेरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। Prizes will only be given to those runners who complete the marathon in less than 4 hours। मतलब इनाम सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो 4 घंटे से पहले अपनी दौड़ पूरी कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्हीं जो वर्ड मैंने यूज किया है कि उन्हीं लोगों को, यानी दोज, ये वर्ड यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट है indefinite adjectives। Unlike demonstrative adjectives which indicate specific items, indefinite adjectives do not point out specific things. They are formed from indefinite pronouns. The most common indefinite adjectives are no, any, many, few and several। अब जैसे demonstrate adjective में कुछ डेमोन्स्ट्रेट होता था, यानी कुछ स्पेसिफिक आइटम हम बताते थे, लेकिन इनडेफिनाइट ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं, मतलब कुछ हम इसमें चीजें नहीं बता रहे होते हैं। यहाँ पे बस हम कुछ ऐसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन वर्ड यूज कर रहे होते हैं जैसे कि नो, एनी, मेनी, फ्यू। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। द बॉस हैज हर्ड मेनी पीपल मेक द सेम मिस्टेक। अब यहाँ पे हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि मैनी में कितने लोग होंगे, 3, 4, 8, 10 कितने भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ये इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। मैनी वर्ड यहाँ पे इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स मेनी पीपल हैव डायग्नोस्ड विद स्वाइन फ्लू। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में काफी लोगों में स्वाइन फ्लू पाया गया है। तो यहाँ पे फ्यू, पिछले कुछ महीने, तो कुछ वर्ड जो यहाँ पे फ्यू है वो इनडेफिनाइट एडजेक्टिव है। यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स फ्रॉम ऑल द अवेलेबल स्ट्रीम्स। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो कोई वर्ड मैंने यूज किया है, कोई भी, वो वर्ड एनी, ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव है क्योंकि ये एनी ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन सा कोर्स है, और पिछले कुछ महीने भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा था कि कितने महीने। इसीलिए ये जो वर्ड्स है जो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते, इन वर्ड्स को हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स कहते हैं।
नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स को भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। ओनली 6 स्टूडेंट्स आर अलाउड। अब यहाँ पे देखिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 6 स्टूडेंट्स अलाउड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कितने स्टूडेंट, 6, इसीलिए 6 यहाँ पे जो नंबर है ये एडजेक्टिव है। 4 डॉग्स वे प्लेइंग ऑन द रोड। अब यहाँ पे 4 जो है ये डॉग्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने, 4, इसीलिए 4 वर्ड यहाँ पे नंबर जो है एडजेक्टिव है। ही हैज 2 किड्स, उन्हें 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे उनके बच्चे कितने हैं वो क्या वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है, 2 है, वो नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ये नंबर एज अ एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन यानी कि when we want to compare 2 or more nouns using adjectives, we use the comparative and superlative forms of the adjective to show the comparison between the nouns. अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स कंपेयर करने हैं एडजेक्टिव यूज करते हुए, तो हम कैसे यूज करेंगे, हम उसके 2 फॉर्म हमेशा उसके 2 फॉर्म्स के जरिए हम यूज कर सकते हैं। एक तो उसका जो मेन फॉर्म होता है उसे हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, और जो उसका दूसरे फॉर्म जो कंपैरिजन करने के लिए जो फॉर्म यूज किए गए हैं वो होते हैं, एक तो होता है कंपैरेटिव फॉर्म और एक होता है सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म में क्या होता है और कंपैरेटिव फॉर्म में वो हम देखेंगे। जैसे ये देखिए स्वीट वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है, स्वीट वर्ड पॉजिटिव फॉर्म में, इसका कंपैरेटिव फॉर्म कैसे हो जाएगा, रसगुल्ला इज स्वीट। तो यहाँ पे अकेला रसगुल्ला है, उसे मैंने बताया कि रसगुल्ला मीठा होता है। अब यहाँ पे रसगुल्ला इज स्वीटर देन गुलाब जामुन, तो यहाँ पे रसगुल्ला गुलाब जामुन को मैं कंपेयर किया है, तो रसगुल्ले को मैंने ज्यादा स्वीटर बताया है। और सुपरलेटिव फॉर्म में स्वीटेस्ट मतलब रसगुल्ला इज द स्वीटेस्ट फ्रॉम ऑल द स्वीट्स, तो यहाँ पे मैंने उस रसगुल्ले को सारी मिठाइयों से कंपेयर करके उसे एक सुपरलेटिव फॉर्म दे दिया है कि सारी मिठाइयों में सबसे ज्यादा जो है वो है रसगुल्ला मीठा होता है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स है, बिग बिगर बिगेस्ट, क्लीन क्लीनर क्लीनेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। तो ये जो वर्ड है ये पॉजिटिव फॉर्म में, इनको हम कभी भी जैसे किसी और से कंपेयर करेंगे तो उनके ये 2 फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म तब यूज करेंगे जब किसी एक चीज से कंपेयर हो रहा है, और सुपरलेटिव फॉर्म जब बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव फॉर्म। नेक्स्ट है स्पेशल एडजेक्टिव्स। There are few adjectives that can use both er and est and more and most to form their comparative and superlative forms. The distinction between this is that er and est are used when we are comparing the noun to another noun, and more and most is used when we are comparing the characteristic within the noun. अब आपको कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स के बारे में मैं बताऊंगी, जिसमें आप ये टेबल देख सकते हैं। ये टेबल में पॉजिटिव फॉर्म तो सबका वैसा ही है, क्लेवर, क्वाइट, ब्रेव, शॉ, बट कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म 2 वे में बताए गए हैं। एक तो er एंड est लगे हैं, est, और एक है मोर मोस्ट वर्ड लग गए हैं उस वर्ड के आगे। अब ये कब कब यूज होंगे, देखिए कंपैरेटिव फॉर्म तब यूज होगा जब हम 2 नाउन कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे से, और अगर नाउन नहीं कंपेयर हो रहा है, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर हो रही हैं, तब हम यूज करेंगे मोर क्लेवर एंड मोस्ट क्लेवर। जैसे क्लेवर, शालू इज क्लेवर, ये पॉजिटिव फॉर्म, शालू इज मोर क्लेवरर देन प्रिया, ये कंपैरेटिव फॉर्म, एंड शालू इज क्लेवरेस्ट इन हर क्लास, ये सुपरलेटिव फॉर्म कि वो पूरे क्लास में क्लेवरेस्ट है, मतलब वो पूरे क्लास में सबसे होशियार है पढ़ाई में, और जब कंपेयर किया प्रिया से तो उसे मैंने क्लेवरर कहा। लेकिन अगर शालू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम कंपेयर करेंगे, तो जैसे कि हम ये कहेंगे कि शालू इज क्वाइट बट शालू इज नॉट एज मोर क्वाइट एज प्रिया, एंड शालू इज द मोस्ट क्वाइट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से देखिए मैंने दोनों फॉर्म में आपको यूज करके दिखाया है। आप अगर कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर कर रहे हैं तो आप मोर मोस्ट यूज करिए, या अगर आप नाउन को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं तो आप er एंड est फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लेवर का क्लेवरर, मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर, क्वाइट का क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, मोर क्वाइट, मोस्ट क्वाइट, ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, मोर ब्रेव, मोस्ट ब्रेव, श्योर का श्योरर, मोर श्योर, श्योरेस्ट, मोस्ट श्योर। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। वो हमारे हाथ में होता है कि हमें कब कैसा कंपैरिजन करना है। Irregular comparisons में this adjectives do not make their comparative and superlative forms using the rules above. Their comparative and superlative forms are different words. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेम ही वर्ड में आगे बस er और est लग रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म है गुड, लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर एंड बेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म। ओके, आई एम फीलिंग गुड, I am feeling better, I am feeling the best.
मतलब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रही हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे तीनों ही वर्ड में जो है आप देख रहे हैं, गुड बेटर से अलग वर्ड है, बेस्ट बेटर और गुड से अलग वर्ड है। तो यहाँ पे कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है कंपैरिजन के लिए, इसीलिए इसे इरेगुलर कंपैरिजन बोला गया है। जैसे बैड वर्स वर्स्ट, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट, ए लिटिल लेस लिस्ट, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से अलग है, लेकिन हम ये अलग अलग स्टेटमेंट में यूज करेंगे। तो ये इस तरीके का कंपैरिजन में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इन वर्ड्स को भी हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। अब देखिए, मैंने एडजेक्टिव के पूरे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो सुना। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलती हूं मैं आपसे अपने अगले वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा लर्न बाय वॉच का यूट्यूब चैनल youtube.com/learnbywatch पे, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं learnbywatch.com पे। थैंक यू।